लगातार आप देखते चलिएगा किस तरीके से तेज हवाएं चल रही है। हालांकि तटीय इलाकों से तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास इन्हीं इलाकों से ये महा तूफान टकराएगा, जिसकी तबाही की हर एक तस्वीर आपके सामने। लेकिन इसी के साथ आपको दिखाते हैं महा तूफान से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। बिपरजॉय तूफान गुजरात के कच्छ जिले के तट से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर रह गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 4 बजे कच्छ के तट से महा तूफान टकरा सकता है। बिपरजॉय तूफान तेजी से सौराष्ट्र कच्छ की तरफ बढ़ रहा है। महा तूफान गुजरात के जखौ से करीब 180 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दौरान वहां हवा 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। गुजरात के पोरबंदर में महा तूफान की वजह से मौसम लगातार खराब बना हुआ है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है। पोरबंदर समेत कई जिलों में तेज हवा चलने के साथ साथ बारिश भी हो रही है। समंदर पर निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी महा तूफान से निपटने की तैयारियों पर पूरी नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार महा तूफान पर पल पल की अपडेट ले रही है। गिर सोमनाथ में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। तेज हवाओं की वजह से गिर सोमनाथ में द्वारका बंदरगाह के किनारे एक मकान धराशायी हो गया। इस मकान को पहले ही खाली कराया जा चुका था। बिपरजॉय तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कच्छ, पोरबंदर और द्वारका में इस महा तूफान का ज्यादा असर दिख सकता है। महा तूफान की वजह से पेड़ और मकान भी गिर सकते हैं। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत सेना ने संभाला मोर्चा। एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 12 टीम गुजरात के अलग अलग जिलों में तैनात। सेना की मदद के लिए हल्के हेलीकॉप्टर भी तैयार किए गए। राहत बचाव के लिए नौसेना की 25 टीम अलर्ट पर। गुजरात के 8 जिलों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम जारी है। गुजरात के 8 जिलों से करीब 74,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। तूफान बिपरजॉय के खतरे को देखते हुए गुजरात के 8 जिलों में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात के अलावा पाकिस्तान पर भी महा तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हर 3 घंटे में पाकिस्तान के साथ तूफान के पूर्वानुमान की जानकारी साझा की जा रही है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवभूमि द्वारका में और मैं आपको बताऊं, अपडेट दे दूं कि जो एडवाइजरी जारी की गई है, सीवर कैटेगरी में ये तूफान बना हुआ है, यानी कि जानमाल का नुकसान हो सकता है। कुछ घंटे का समय और कि कैसे ये जो समंदर में अरब सागर में उत्पन्न हुआ शक्तिशाली तूफान बिपरजॉय ये जमीन पर तबाही मचाने के लिए आतुर है। कुछ घंटे का इंतजार और उसके बाद क्या तस्वीर होती है ये देखना होगा। ये आज द्वारका के लोगों के लिए अग्नि परीक्षा है।